नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्रिय प्रशिक्षुओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा का आधारभूत ढांचा का अध्ययन करेंगे। यह आपके सिलेबस का अंतिम अध्याय है और महत्वपूर्ण भी है। इसमें हम बेसिक शिक्षा परिषद के बारे में अध्ययन करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद का क्या रोल है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित और इसकी क्या संरचना है। तो आइए हम बेसिक शिक्षा परिषद के बारे में सर्वप्रथम अध्ययन करते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद की जो स्थापना हुई एक अध्यादेश था 10 जुलाई 1972 को, जिसमें राज्य सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को सीधे अपने हाथ में ले लिया और इसके तुरंत ही बाद एक कानून बनाने के लिए आदेश दिया, जिसके फलस्वरूप बेसिक शिक्षा परिषद का गठन हुआ। यह एक स्वायत्तशासी निकाय है और जो इसमें सदस्य होते हैं शिक्षा निदेशक के पदेन अध्यक्ष, जो इसका अध्यक्ष होता है वह शिक्षा निदेशक के पद का होगा। दूसरा, जिला परिषदों के अध्यक्षों में से एक व्यक्ति राज्य स्तर द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये नगर पालिकाओं के अध्यक्षों में से एक व्यक्ति, इन्हें भी राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। चौथा जो सदस्य है इसमें नगर निगमों के प्रमुख में से एक व्यक्ति, यह राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। पांचवा जो इसका सदस्य है सचिव वित्त विभाग उत्तर प्रदेश। छठा प्रिंसिपल राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश और 2 शिक्षाविद जिनके नाम राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं। आठवां एक अधिकारी जिसका पद उप शिक्षा निदेशक के पद से कम न हो, उसको भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। सन 1976 में राज्य सरकार ने शिक्षा विधि संशोधन एक्ट द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद में 2 सदस्यों को और बढ़ा दिया है और वह 2 सदस्य आपके हैं। एक पहला जो है सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश और दूसरा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ। तो ये आपका बेसिक शिक्षा परिषद का गठन हुआ। बेसिक शिक्षा परिषद के कार्य, बेसिक शिक्षा परिषद के जो कार्य होते हैं वह निम्न स्वरूप में पाए जाते हैं। जूनियर हाई स्कूल तथा बेसिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान करना होता है, जो इसका पहला कार्य होता है। जूनियर हाई स्कूल तथा बेसिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान करना। दूसरा, शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। तीसरा, बेसिक स्कूलों, नॉर्मल स्कूलों, बेसिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, राज्य शिक्षा संस्थान आदि का पर्यवेक्षण करना तथा उन पर नियंत्रण रखना। राज्य सरकार से अनुदान, आर्थिक सहायता तथा ऋण प्राप्त करना, इसका चौथा कार्य है। शैक्षिक स्तरोन्नयन अर्थात शिक्षा के स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि करना बेसिक शिक्षा परिषद का दायित्व होता है। जिला एवं नगर बेसिक शिक्षा समितियों द्वारा स्थापित संस्थाओं के लिए स्तर मापक निर्धारण करना भी बेसिक शिक्षा परिषद का प्रमुख कार्य है। ये आपके हुए बेसिक शिक्षा परिषद के कार्य। जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 बना, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब बना, तो यह 1972 में बना। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 1 अगस्त 1972 को इस पर साइन किया तथा विधान परिषद ने 4 अगस्त 1972 को इस अधिनियम को स्वीकृत किए। 1 अगस्त 1972 में विधानसभा और 4 अगस्त 1972 में राज्यसभा विधान परिषद।
विधेयक जो पारित किया गया, पहले विधानसभा इसको 1 अगस्त 1972 में स्वीकृत करती है और विधान परिषद इसको 4 अगस्त 1972 में। इसके फलस्वरूप जब राज्यपाल इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल ने 17 अगस्त 1972 ईस्वी को इस अधिनियम पर हस्ताक्षर किए और दिनांक 19 अगस्त 1972 ईस्वी को इसको प्रकाशित किया गया। तो हम कुल मिला जुला कर कह सकते हैं कि 19 अगस्त 1972 को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा हेतु लागू हुआ। ये रहा आपका बेसिक शिक्षा परिषद के कार्य और अधिनियम। देखिए इसमें लिखा भी है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 1 अगस्त 1972 ईस्वी तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने दिनांक 4 अगस्त 1972 ईस्वी को बैठक में स्वीकृत कर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का निर्माण किया, जो 19 अगस्त 1972 को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू हुआ। यूपी-टीईटी नियमावली, इससे आप लोग भली भांति परिचित हैं। यानी अध्यापक बनने हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और इसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही शिक्षक बनने के लिए योग्य करार दिया जाएगा। बालकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 की प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) ने दिनांक 23 अगस्त 2010 और दिनांक 19 जुलाई 2011 की अधिसूचना के तहत कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने हेतु एक व्यक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2 में दिए गए विद्यालय एवं में अध्यापक के रूप में नियुक्त के लिए पात्र होने हेतु एक आवश्यक योग्यता है कि उससे शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) में उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसका आयोजन NCTE द्वारा बनाए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा किया जाएगा। ये आपका यूपीटी नियमावली है जो 2011 से आपका लागू होगी। ये जो आपका रहा यूपी-टीईटी नियमावली, और जानते ही हैं उत्तर प्रदेश नियामक प्राधिकरण अधिकारी आपका एलएनगंज इस परीक्षा का संचालन करता है। जो परीक्षा की अवधि होती है इसमें 2.5 घंटा में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करना होता है। 6 से 8 वाले के लिए दूसरी परीक्षा और 1 से 5 तक के लिए दूसरा, 2 भागों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करके परीक्षा का आयोजन किया जाता है। आपसे पूछ लेगा कि यूपी टेट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप बताएंगे बहुविकल्पी, और जिसकी अवधि होती है 2.5 घंटा। और जो इसके योग्यता का निर्धारण होता है वह आपका इस प्रकार है कि कहा गया है कि विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त शासकीय संस्थाओं अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त संस्था से 2 वर्ष बीटीसी अथवा भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त
साथ विशेष शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा डीएड के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण छात्र अपीयरिंग अथवा उत्तीर्ण छात्र इसका फॉर्म भर सकेंगे। और उत्तीर्ण होने पर जिसका ओबीसी और एससी के लिए 82 और जनरल के लिए 90 मार्क्स प्रस्तावित है उत्तीर्ण होने का। ये रहा है आपका उत्तर प्रदेश टीईटी नियमावली, यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन शिक्षक बनने हेतु लागू किया गया और इसकी एक अर्हता बनाई गई कि इसके उत्तीर्ण होने के बाद ही अभ्यर्थी शिक्षक बन पाएगा। सूचना का अधिकार कानून 2005 ये महत्वपूर्ण है। कोई भी सूचना प्राप्ति के लिए एक अधिकार कानून आया 2005 में। इसके फलस्वरूप आप किसी भी संबंध में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सूचना का अधिकार का उद्देश्य नागरिकों को वह अधिकार देना है कि वह किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के अधिकारी से किसी भी सूचना को प्राप्त कर सकें, जिससे प्रशासन में पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ावा मिले, भ्रष्टाचार पर रोक लगे और सरकार एवं उसके सभी विभाग नागरिकों के प्रति जवाबदेही हो। सूचना का अधिकार का मूल तत्व है भारत के प्रत्येक नागरिक को सूचना मांगने का अधिकार है और सरकार का इस सूचना को प्रदान करने के सिवाय उन सूचनाओं को जीने देने की बाध्यता नहीं है। सरकार का कर्तव्य है कि वह मूलभूत सूचनाएं सभी को ससमय उपलब्ध कराएं और यह जो सूचना का अधिकार था जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत पर लागू हुआ, लेकिन वर्तमान में अब यह पूरे देश में लागू हो जाएगा, क्योंकि जम्मू और कश्मीर जो आपका है 370 धारा हटा दी गई है और दोनों केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। तो अब यह कानून वहाँ भी लागू होने के हो जाएगा आपका। ये रहा आपका सूचना का अधिकार अधिनियम कानून 2005 जो महत्वपूर्ण है। इसको प्राप्त करने हेतु एक अपनी जिस अधिकारी जिस विभाग से सूचना मांगनी हो उसको हम प्रथम अपीली सूचना अधिकारी बनाते हैं और 10 रुपये के पोस्टल आर्डर या डिमांड ड्राफ्ट लगा करके कोई भी सूचना हम प्राप्त कर लेते हैं। और सूचना अधिकारी का दायित्व है कि यह सूचना 1 महीने के अंदर उसको प्रार्थी को पहुंचाए। 1 महीने के अंदर न पहुंचाने पर इसको अपीली अधिकारी के प्रार्थना पत्र दिया जाता है और वहाँ भी न आए तो कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे आप। ये रहा है आपका सूचना का अधिकार कानून 2005 जो महत्वपूर्ण है। तो आप समझ गए कि आज जो प्राथमिक शिक्षा के जो आधारभूत ढांचे में बेसिक शिक्षा अधिकार अधिनियम, बेसिक शिक्षा अधिनियम, दूसरा यूपीटीईटी नियमावली, तीसरा सूचना का अधिकार कानून 2005 का अध्ययन सम्मिलित था। और इससे प्रश्न आते हैं, डायरेक्ट पूछ सकता है कि सूचना का अधिकार कानून कब बना, तो आप बताएंगे 2005। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम राज्यपाल की स्वीकृति के बाद कब गजट हुआ, तो 19 अगस्त 1972। यूपीटीईटी की परीक्षा के प्रश्नों का स्वरूप क्या होता है, तो आपका हुआ केवल बहुविकल्पी। सूचना का अधिकार कानून कब बना, 2005। इसको आप याद रखेंगे। और अति लघुत्तरी प्रश्न पत्र इसका ये पूछ सकता है कि बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस अध्यादेश के द्वारा हुआ, तो अभी हम पीछे बताए हैं। दूसरा, शिक्षा परिषद के महत्वपूर्ण कार्यों का परिचय दीजिए, वो भी आप लिख लेंगे। बेसिक स्कूलों पर नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है, तो ये प्रशासनिक अधिकारी जो आपके नियुक्त होते हैं, जो कार्यक्षेत्र बटा हुआ है उसके आधार पर आप इसका उल्लेख करेंगे। ये भी पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम अर्हताएँ क्या हैं,
ये आप समझ ही रहे हैं। सूचना का अधिकार 2005 की कुछ व्याख्या कीजिए अपने शब्दों में, कर लेंगे आप। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न अति लघु उत्तरी इससे संबंधित हैं आपके। बस आज इतना ही। आपका लोगों का कोर्स समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।